Hello students, good afternoon and welcome my math period. Last period I give the homework worksheet, okay, then divisor, quotient and the remainder. I hope you can solve these examples. Then today's going on new chapter, that is the sixth chapter, factors and multiples. Okay, factors and multiples हम यहाँ पे start करने वाले हैं. Before starting the chapter, some of the learning outcomes. So which of these learning outcomes in this chapter? So after studying this chapter you will be able to find the factors and multiples of a number. Okay, मतलब नंबर के मल्टीपल्स कौन से हैं और उसके फैक्टर्स क्या है, ये हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं. उसके बाद आइडेंटिफाई प्राइम एंड कंपोजिट नंबर. ओके, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर देखने वाले हैं. उसके बाद है फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स एंड यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड एंड यूजिंग डिवीजन मेथड. ओके, ट्री मेथड और यूजिंग डिवीजन मेथड किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए यूज होती है, ये हमें देखना है. उसके बाद है टेस्ट डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाय 2, 3, 5, 6 एंड 10. ओके, तो ये भी हम देखने वाले हैं. सो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करें वार्म अप. ओके, द प्रोडक्ट्स ऑफ सम मल्टीप्लिकेशंस आर गिवन बिलो. मल्टीप्लिकेशंस कुछ आपको यहाँ पे दिए गए हैं. फाइंड आउट द पॉसिबल मल्टीप्लिकेशंस फैक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, मतलब ये 84, 120, 400 एंड 180, दिस इज द प्रोडक्ट्स. ओके, इस प्रोडक्ट्स को पॉसिबल बनाने के लिए आपको कौन से मल्टीप्लिकेशंस यहाँ पे रखने पड़ेंगे. ओके, मतलब कौन से फैक्टर्स आपको रखने पड़ेंगे कि जिसकी वजह से 84 यहाँ पे प्रोडक्ट्स आना चाहिए. मतलब मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन 84 आना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो 84 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 84 1 जा 84. ओके, उसके बाद अगर सेकेंड अगर हम देख रहे हैं तो 12 मल्टीप्लाई बाय 7. ओके, सो 12 7 जा 84, 12 7 जा 84. उसके बाद हमें जाना है थर्ड की तरफ. अभी थर्ड की तरफ जब हम जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अभी कौन सा मल्टीपल्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जिसकी वजह से 84 यहाँ पे आपका प्रोडक्ट्स आना चाहिए. ओके, तो 14 के टेबल में भी 84 आता है. ओके, उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो. जैसे 14 5 जा क्या होता है, तो 14 5 जा 70 एंड 14 6 जा 84. ओके, 14 6 जा 84, तो ये हो गए उसके मल्टीपल्स. ओके, ये उसके फैक्टर्स है कि जिनकी वजह से फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ये इन नंबर्स की वजह से यहाँ पे 84 प्रोडक्ट्स आया है. हमने पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन किया यहाँ पे. ओके, फाइंड आउट द पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. उसके बाद यहाँ पे देखिए 120. ओके, 120, तो 120 देखिए, एक अगर हम देख रहे हैं तो 12 के टेबल में आपको मिलेगा 12 10 जा. ओके, 12 10 जा पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 12 10 जा 120. ओके, एक हो गया. उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 15. ओके, सो 15 का टेबल अगर हम देखते हैं तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, देन 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105 एंड 15 8 जा 120. ओके, सो 15 8 जा 120, एक हो गया. ओके, उसके बाद 20 के टेबल में आप देख सकते हैं. सो 26 जा. ओके, 26 जा 120. ओके, तो ये भी हो गया. उसके बाद 400. ओके, सो 400 मल्टीप्लाई बाय 1, 400. ओके, उसके बाद अगर हम
200 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, ओके, तो 2 2 ज़ा 4, 400 ध्यान में रखना। और 100 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो भी 100 4 ज़ा 400। उसके बाद 180, तो 180 देखिए, तो 180 आपको कहाँ पे मिलेगा, तो एक हम लिख सकते हैं कि 180 1 ज़ा 180, ओके। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 20 मल्टीप्लाई बाय 9, ओके, 20 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 9 ज़ा 18 एंड रिमेनिंग 0, ओके, तो ये भी हो गया। और उसके बाद 18 के टेबल में 18 10 ज़ा 180, ओके, 18 10 ज़ा 180, ये भी एक होता है। तो इस तरीके से हमने ये वार्म अप किया है। एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सम मल्टीप्लिकेशंस आर गिवन बिलो। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे फैक्टर्स। फॉर अ डांस कॉम्पिटिशन 16 dancers have performed on the stage together and the choreographer drew the different ways they could do it as shown below. So look at here, this is the 16 dancers, okay, 16 dancers आप यहाँ पे देख सकते हैं, okay, 16 dancers totals. So it is one row, so one row it is 16 multiplied by 1 is equal to 16, okay, one row. Then these 16 dancers divided by 2 rows, okay, because 2 8 ज़ा 16, okay, मतलब each row 8 dancers. Then again choreographer divide the dancers in the 4 rows, that is 1 2 3 4, okay, 4 rows, and each 4 multiply by 4, and each row 4 dancers, okay. So total 16 dancers, 4 rows of 4 dancers each. So the first way we can show as 1 multiply by 16, the second way as 2 multiply by 8, and the third way as 4 multiply by 4. We see that different numbers can be multiplied to get the same product, okay, मतलब सेम प्रोडक्ट यहाँ पे आया है, हमने डिफरेंट तरीके से इसको अरेंज किया था तो भी हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट सेम है, ओके। द नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड टू गेट अ प्रोडक्ट आर कॉल्ड द फैक्टर्स, ओके। ये सभी जो आपको नजर आ रहे हैं ये सभी क्या है, उसके फैक्टर्स, ओके। इन फैक्टर्स की वजह से ये आंसर पॉसिबल हुआ है। अभी 16 के फैक्टर्स अगर आपको कोई पूछता है तो आप क्विकली बता सकते हो, ओके। सो वी कैन से दैट 1 2, ओके, 1 2 4 8 and 16 are factors in a 16, okay. So 16 these numbers divide the number 16 completely, okay, मतलब यहाँ पे अगर हम 16 के फैक्टर्स देख रहे हैं, सो 1 2 4 8 and 16 आर 16 फैक्टर्स, ओके, मतलब ये 16 के फैक्टर्स है। आप देख सकते हो 16 1 जा 16, 8 2 जा 16, ओके, 8 2 जा 16, 4 4 जा 16, ओके, 8 2 जा 16, 2 8 जा 16, तो ये 1 2 3 4 and 5 ये 16 के फैक्टर्स हो गए। सो फैक्टर्स आर द नंबर्स यू मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर, देन फैक्टर्स ऑफ ए नंबर डिवाइड द नंबर कंप्लीटली, ओके, मतलब कंप्लीटली जिस नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं वो उसका फैक्टर हो जाता है, ये ध्यान में रखना, ओके। कंप्लीटली हम किसी नंबर को डिवाइड अगर कर रहे हैं तो वो हो गए उसके फैक्टर्स। जैसे हम 20 यहाँ पे देख रहे हैं तो 20 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे 16 आया था, ओके, वैसे यहाँ पे 20 आना चाहिए। तो उसके पहले देखिए 20 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके, तो ये हो गया 20। उसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 10 2 ज़ा 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 ज़ा 20, ओके। सेम प्रोडक्ट डिफरेंट वेज, फर्स्ट वे, सेकेंड वे एंड थर्ड वे,
ओके, यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं मिला है, सेम प्रोडक्ट्स मिला है। ओके, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। ओके, तो ये उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स कंप्लीटली जिसको डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज अ फैक्टर्स। ओके, तो उसके बाद हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स कि फैक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले इन रूल्स को आपको, दिस इज अ 5 प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, सो यू कैन लर्न अबाउट दिस फैक्टर्स एंड द रूल्स। इन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, इन रूल्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट में देखिए, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, मतलब 1 जो है ये 1 सभी नंबर का फैक्टर रहेगा। ओके, चाहे आप कोई भी नंबर लो, आप 20 लो, 24 लो, 80 लो, 100 लो, कोई भी, उसका पहला फैक्टर होगा 1। ओके, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर। ओके, मतलब उस नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या रहेगा, तो 1। मतलब जैसे हमने 20 लिया, तो 20 का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है, 1। ओके, हमने 16 यहाँ पे सॉल्व किया है, तो 16 का स्मॉलेस्ट जो फैक्टर है वो क्या रहेगा, 1। मतलब एनी नंबर इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर दैट इज 1, यानी 1 उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर रहेगा। 16 का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1, 20 का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1। ओके, तो ये ध्यान में रखना कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये जो 1 है ये सभी नंबर का फैक्टर रहेगा, एंड इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर। ओके, तो ये उसी के साथ साथ उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, 1 इज अ फैक्टर ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन। ओके, मतलब हर एक नंबर का, चाहे आप 2 लो, 3 लो। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आपको करना ही पड़ेगा, तब आपको 1 यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। ओके, उसके बाद सेकेंड रूल देखिए, एवरी नंबर अदर देन 1, ओके, अदर देन 1 हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर्स, 1 and the number itself. Okay, every number other than has at least 2 factors. Okay, 2 factors, 1 and the number itself. Okay, 1 and the number itself. जैसे यहाँ पे बताया गया है, देखो कि every number other than 1 has at least 2 factors, 1 and the number itself. Okay, मतलब जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, लाइक दैट 2। ओके, तो 2 प्रोडक्ट्स आने के लिए देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 2 1 जा 2। इसको अगर हम चेंज करके भी लिखते हैं तो भी 2 1 जा 2, मतलब 1 and 2 ओनली लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन द 2, देन 1 एज अ 1 फैक्टर इज 1 एंड अनदर फैक्टर इज नंबर इटसेल्फ। ओके, ये जो नंबर है वही नंबर इटसेल्फ, एंड 1 इज अ एवरी नंबर ऑफ फैक्टर दैट इज 1 and 2। सो 1 and 2 it is only list 2 factors। okay, so 1 is a number itself and 1 is another, so 1। then 2 has 2 factors, 1 and 2, and whereas 6 has 4 factors। so 6 has 4 factors, आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 हैज 4 फैक्टर्स। अभी यहाँ पे देखिए 6, 1 तो आपको रखना ही पड़ेगा, एवरी नंबर का फैक्टर 1 रहेगा और 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर रहेगा। ओके, देन 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अभी यहाँ पे देखिए आपको 4 फैक्टर्स मिले हैं। ओके, अभी कोई दूसरी टेक्निक नहीं है आपको, आप 6 जो प्रोडक्ट्स है अभी यहाँ पे दूसरे तरीके से नहीं ला सकते हैं। ओके, 6 1 जा 6 and 3 2 जा 6, देर आर 4 फैक्टर्स, 1 2 3 4, 1 2 3 and 6, 1 2 3 and 6। ओके, 1 2 3 and 6, so 1 2 3 and 6 आर फैक्टर्स इन 6, तो ये 6 के फैक्टर्स हो गए। ओके, ये हो गया सेकेंड। उसके बाद थर्ड देखिए, द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। ओके, इक्वल टू द नंबर। अभी यहाँ पे द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन, मतलब जिस नंबर का फैक्टर आपको आएगा
वो उस फैक्टर से स्मॉल होगा, लेस देन होगा और इक्वल होगा। ओके, एक तो इक्वल होगा या फिर उससे स्मॉल होगा। दिए हुए नंबर को जैसे 6 के हम अगर फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो 6 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखिए सभी जो नंबर्स आए वो स्मॉलेस्ट है और 6 इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर, मतलब जिस नंबर के फैक्टर्स आप फाइंड आउट करने वाले हैं उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो सभी स्मॉलेस्ट होते हैं, लेस देन होते हैं, लीस्ट फैक्टर्स होते हैं और इक्वल्स होते हैं। ओके, मतलब एक नंबर जो रहेगा वो इक्वल रहेगा और बाकी जो रहेंगे उससे वो स्मॉल रहेंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हो 16 है, 16 इक्वल है और बाकी स्मॉल है। यहाँ पे 20 आप देख सकते हो, 20 इक्वल है तो बाकी सभी नंबर्स 20 से लेस देन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 6 में सभी नंबर्स लेस देन है, 6 इक्वल है। तो ये भी एक थर्ड रूल है उसका। उसके बाद फोर्थ नंबर देखिए, अ नंबर इज इट्स ओन लार्जेस्ट फैक्टर। ओके, ओन लार्जेस्ट फैक्टर, अ नंबर इज इट्स ओन लार्जेस्ट फैक्टर। 15 इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 15। मतलब दिए हुए नंबर में जिस नंबर के आप फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं वही नंबर आपका लार्जेस्ट नंबर होता है। ओके, यहाँ पे आपने 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए, सो 20 इज अ लार्ज नंबर इन दिस नंबर। यहाँ पे आपने 16 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए तो 16 इज अ लार्जेस्ट नंबर। एंड यहाँ पे आपने 6 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए, सो यहाँ पे 6 इज अ लार्जेस्ट नंबर। ओके, तो ये यहाँ पे 6 लार्जेस्ट नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि 5, अ नंबर हैज लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अ नंबर हैज लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, एग्जाम्पल 6 हैज 4 फैक्टर्स एंड इट हैज नो मोर फैक्टर्स। ओके, इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इससे ज़्यादा आपको फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। जैसे 6 के 4 फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे। ओके, 20 के फैक्टर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, लिमिटेड। उसके बाद 16 के फैक्टर्स आप देख सकते हो, 1 8 4 2 एंड 16। ओके, यहाँ पे 4 5। तो हर एक नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ध्यान में रखना। ओके, तो लिमिटेड फैक्टर्स आपको किस तरीके से मिलते हैं वो भी आपको देखना है। उसके बाद हम देख रहे हैं फाइंडिंग फैक्टर्स। ओके, फाइंडिंग फैक्टर्स, वी कैन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर बाय एनी 2 मेथड्स। ओके, बाय मल्टीप्लिकेशन एंड बाय डिवीजन, दीज आर द 2 मेथड्स फाइंडिंग द फैक्टर्स। फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए 2 मेथड यूज किए जाते हैं, एक है मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक है डिवीजन मेथड। ओके, so let's find the factors of 24. so we have 1 multiply by 24. आपको फर्स्ट रूल में बताया गया है कि 1 is a factor of every number, so 1 multiply by 24, so 24. then 12 2s are 24, 3 8s are 24 and 4 6s are 24. तो यहाँ पे आपको फैक्टर क्या मिलते हैं देखिए, 1 ओके 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ओके, हम यहाँ पे करके देख सकते हैं। 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे। ओके, 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, सो 24 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 24। देन नेक्स्ट इज 12 2s are 24। ओके, 12 2s are 24। उसके बाद अगर हम देखते हैं 3 8s are 24। ओके, 6 4s are 24, 6 4s are 24। अभी यहाँ पे देखिए कि फैक्टर्स हमें कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, अभी यहाँ पे 8 फैक्टर्स है। ओके, 8 फैक्टर्स है, स्मॉलेस्ट फैक्टर इज द 1 एंड लार्जेस्ट फैक्टर इज द 24, ध्यान में रखना। ओके, स्मॉलेस्ट फैक्टर इज 1 एंड लार्जेस्ट फैक्टर इज 24। तो यहाँ पे आपको मिल गए 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, उसके बाद एक डिवीजन मेथड है।
डिवीजन मेथड से आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखिए 24 डिवाइड बाय 1, तो क्या आएगा 24 1 जा 24। ओके, 24 1 जा 24। उसके बाद 1। ओके, तो ये इस तरीके से एक हो गया। उसके बाद सेकेंड देखिए 24 डिवाइड बाय 2 है, सो 12 2 जा 24। ओके, उसके बाद 24 डिवाइड बाय 3 है, सो 3 8 जा 24। उसके बाद 24 डिवाइड बाय 6 है, सो 6 4 जा 24। उसके बाद 24 डिवाइड बाय 4 है, सो 4 6 जा 24। 24 डिवाइड बाय 8 है, सो 8 3 जा 24। ओके, उसके बाद 24 डिवाइड बाय 12, सो 12 2 जा 24। 12 2 जा 24। इसके बाद 24 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1, सो 24। अभी यहाँ पे 24 डिवाइड बाय 24। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 6 4 8 12 एंड 24। ओके, these factors are the 24, so 1 2 3 4 1 2 3 4 6 8 12 and 24, this is the factors of 24। ओके, तो ये उसके फैक्टर्स हो गए। एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इज अ 3 अ फैक्टर ऑफ 54। तो 54 के फैक्टर देखिए किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 54 के फैक्टर्स आपको 3 से करने हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि 18। ओके, सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 minus 3 2, then 4 as it is, then 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। so thus 3 is a factor of 54 as it divides 54 without a remainder। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो है ये यहाँ पे फुल्ली डिवाइड हो गया। फुल्ली डिवाइड हो गया मतलब ये 18 ये इसका फैक्टर है। 18 54 का फैक्टर है बिकॉज 18 3 जा 54। एक एग्जाम्पल 2 है यहाँ पे देखिए कि 81 डिवाइड बाय 8। ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि 8 1 जा 8। ओके, 0 अगर 1 यहाँ पे लिखते हैं हम तो ये अनडिवाइडेड पार्ट है। ओके, ये अनडिवाइडेड पार्ट है, हमने यहाँ पे करके देखा लेकिन ये डिवाइड नहीं हुआ। फुल्ली डिवाइड होगा तभी वो उसका फैक्टर बनेगा। यहाँ पे 81 8 से फुल्ली डिवाइड नहीं हुआ है, ये इसलिए इसका फैक्टर नहीं है। द 8 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 81। ओके, 81 का फैक्टर 8 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 54 का फैक्टर 3 है। ओके, ये करेक्ट है और ये रॉन्ग। ओके, तो इस तरीके से इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद देखिए कॉमन फैक्टर्स। ओके, कॉमन फैक्टर्स, द नंबर्स विच आर कॉमन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स आर कॉल्ड द कॉमन फैक्टर्स। ओके, द नंबर्स विच आर कॉमन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स मतलब 2 और 2 से ज्यादा नंबर्स में जो कॉमन होता है, ओके, उसे कॉमन फैक्टर्स कहा जाता है। अभी कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट होता है देखिए कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 15। ओके, तो कॉमन फैक्टर्स क्या होता है 9 एंड 15 में वो देखिए। सिंस 9 आपको प्रोडक्ट चाहिए तो 9 1 जा 9 एंड 3 3 जा 9। ओके, आपको 9 फैक्टर्स 9 प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्या करते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 9 1 जा 9 एंड 3 3 जा 9। ओके, डू नॉट अनदर वे, यू कैन गेट द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको 9 और 15 का कॉमन फैक्टर क्या है वो आपको फाइंड आउट करना था। ओके, उसके बाद 15 में देखिए, 15 में अगर हम देखते हैं तो 15 1 जा 15 एंड
5 3 जा 15. ओके, सेम प्रोडक्ट. अभी यहाँ पे देखिए कॉमन क्या नजर आ रहा है, दिस इज 3 एंड दिस इज 3. सो 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर. 2 और मोर देन नंबर्स में आप इस तरीके से कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, वी कैन सी दैट फैक्टर्स 1 एंड 3 अपेयर इन बोथ, 1. ओके, 1 और 3 जो है ये कॉमन फैक्टर रहेगा, मतलब 1 सभी जगह पे होता है. ओके, मतलब एवरी नंबर का फैक्टर 1 रहेगा ही. तो 1 और 3 यहाँ पे कॉमन फैक्टर है. 1 एंड 3 आर कॉमन फैक्टर. ओके, 1 एंड 3 आर कॉमन फैक्टर. तो यहाँ पे 1 और 3 जो है वो उसका कॉमन फैक्टर है. उसके बाद फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18. 12 एंड 18 का कॉमन फैक्टर अगर आप देख रहे हैं तो 12 1 जा 12. ओके, देन 6 2 जा 12, देन 4 3 जा 12. ओके, 12 1 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 4 3 जा 12. उसके बाद अगर हम 18 के फैक्टर्स अगर देख रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे फैक्टर्स देखिए 1 2 3 4 6 एंड 12. 1 2 3 4 6 एंड 12. अभी 18 के देखिए, 18 के फैक्टर्स. सो 18 मल्टीप्लाई बाय 1, 18 1 जा 18. ओके, देन 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, देन 6 3 जा 18. ओके, 6 3 जा 18. अभी यहाँ पे देखिए सॉल्व हो गया 1 2 3 6 9 एंड 18. ओके, 1 2 3 6 9 एंड 18. सो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? सो 1 1 2 2 3 3 6 and 6 are common factor. 1 2 3 and 6, 1 2 3 and 6 are common factors in this 12 and 18. Okay, 12 and 18 का common factor 1 2 3 6, 1 2 3 6. Okay, so I hope you can understand. Then this is a self practice 6A. Okay, आपको मैंने फैक्टर किस तरीके से फाइंड आउट होते हैं ये मैंने आपको बताया है. आप मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर सकते हो या फिर डिवीज़न मेथड यूज़ कर सकते हो. ओके, 28 मिनट का वीडियो हो गया है, तो आपको इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है. ओके, ये मैं आपको कल भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा, लेकिन आज आप प्रैक्टिस करके देखिए जो मैंने बताया है. ओके, तो यही जो है आपका वर्क रहेगा और इस वर्क को आपको नोटबुक में सॉल्व करना है. ओके, तो आज हम रुकेंगे यहीं पे. गुड बाय, टेक केयर.